अभी सीधे हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और उसमें सबसे पहले का पॉइंट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा, और तब पढ़ते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय बात समझोगे? सुनो, अगर हम लोग बात करें कि कॉनकेव मिरर के पहले किस किस लोकेशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो कुछ ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। बोलो कॉनकेव मिरर, अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने दो। अब ये हो गया कॉनकेव मिरर, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इधर ही हो जाएगा हमारा सेंटर, नहीं हो क्या? ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा और ये सेंटर और पोल के अप्रॉक्स बीच में रहेगा फोकस। तो अब अगर हम लोग इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ, इधर शीशा में घुस के इधर तो रखा नहीं सकता है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखाएगा ना। ठीक है, तो ये तो हम पोल और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, है कि नहीं है? चलो, तो पहला लोकेशन हमारा ये हो गया कि जरूरी कि इसके बीच में कहीं भी। दूसरा, एग्जैक्टली हम लोग फोकस पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, एग्जैक्टली सेंटर पे, सेंटर के बियॉन्ड, सेंटर के आसपास, सेंटर के नजदीक कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। और एगो मिरर से बहुत दूर कहीं इधर हम लोग रख सकते हैं इसको, इन्फिनिटी पे, मैंने इन्फिनिटी मैंने मिरर से बहुत ही दूर, उसको बोलेंगे हम लोग इन्फिनिटी। तो अब हम लोग का मिरर के फ्रंट में मैंने रियल लोकेशन पे इमेज को, सही ऑब्जेक्ट को रखने का प्रोबेबल लोकेशन कितना है? 6 गो। एगो पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, फोकस पे, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी, एग्जैक्टली सेंटर पे, सेंटर के आसपास, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के ऊपर कहीं भी, और एक बहुत दूर जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब इन 6 लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा और किस नेचर का इमेज बनेगा, माने वो इमेज का प्रॉपर्टी नेचर क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले के बाद अब हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? पहले ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। पहले का लोकेशन कहाँ पे है? पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन, बहुत ध्यान से समझना, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ध्यान समझना। ये हो गया हमारा क्या? कॉनकेव मिरर। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हो गया पोल, अप्रोक्स, ये हो गया हमारा सेंटर। तुम सभी सेंटर बनाना सब हम बता देते हैं। तो अप्रोक्स ऐसे गोला करके समझ आ रहा है सभी, इसका सेमी सर्कल अप्रोक्स कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे सेमी सर्कल आ रहा है, तो सेंटर अब इसी का ना बीच में कहीं भी होगा, इसके बीच में अप्रोक्स कहीं भी, तू सब अब अपने मैंने है नहीं, सेंटर मत डालना सब, चाहे बहुत दूर नहीं जाना ना, अप्रोक्स सेंटर पोजीशन पर ही डालना सब। तो हम लोग और मिल गया कोई ऐसा मिरर है ऐसा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब इसके बीच में कहीं अप्रोक्स इधर आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि स्फीयर कितना बड़ा होगा, और उस हिसाब से हम लोग बीच वाले पोर्शन को रिमार्क कर देंगे सेंटर के रूप में। ठीक है, अपने मन कहीं इधर उधर रख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा इसका अप्रोक्स सेंटर हो गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग मान लो कि हम यहाँ पे रख दिए कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया बच्चा लोग? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं कि ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज, जब कोई ऑब्जेक्ट को पोल और, सॉरी गड़बड़ा गया, पोल और फोकस के बीच में रखना था ना, तो पोल और सेंटर हो गया, और इसके बीच में अप्रोक्स क्या हो गया कि फोकस हो गया,
और अब यहाँ पे हम लोग रखे हैं लोग ऑब्जेक्ट को, मैंने पोल और फोकस के बीच में रखना था, यहाँ पे हम पोल और सेंटर समझ लिए। चलो तो अब तो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं भी आ गया, हम कहीं भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर इधर भी, थोड़ा सा इधर भी, मतलब इसके बीच में कहीं भी। अब इमेज बनाएंगे इससे, ध्यान से बात समझना, अगर हम कहीं से भी रूल को बस फॉलो करना है, जो 4 गो रूल हम लोग पढ़े हैं लोग, वो 4 गो रूल को फॉलो करना है। तो अब अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को लेके जाएंगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा फोकस से होते हुए, बोलो ये रे ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है कि नहीं गया है? तो पढ़े लोग जब पैरेलल जाता है तो फोकस से होते हुए जाता है, नहीं पढ़े हैं क्या? और दूसरा जब रे पोल पे गिरता है, ये पोल पे गया ना, तो ये जितना एंगल बना के गिरेगा अप्रॉक्स उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा था कि नहीं था? और हम लोग पढ़े थे लोग कि इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब 2 गो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करता है। अब बात समझे यहाँ पे कि 2 गो रे आपस में मीट करने वाला लग रहा है क्या? डाइवर्जिंग नेचर का है, दूर दूर जा रहा है, तो एक्चुअली में कहीं मीट करेगा। तो अब एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करेगा तो अपीयर्स टू डाइवर्ज कराएंगे। वेरी गुड। तब इसको पीछे लेके जाएंगे कि पता करने के लिए कि लगभग लगभग कहाँ से ये क्या कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ये कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, तब यहाँ पे क्या हो गया कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया था हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का ये क्या हो गया? हमारा इमेज। हुआ कि नहीं हुआ? तो जब अब हम लोग यहाँ से इमेज के बारे में बात करें, ध्यान से बात समझो। तो अब अगर हम लोग इमेज के बारे में बात करेंगे तो इमेज के अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो बोलो तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? मिरर के फ्रंट में कि मिरर के पीछे? ये समझ में आ रहा है? ये इधर है, मतलब भीतर से नहीं बन रहा है, तो मिरर के पीछे वर्चुअल पोजीशन है, तो एग्जैक्टली नहीं लेंगे। तो ये लोकेशन कहाँ हुआ? बिहाइंड द मिरर। नहीं हुआ क्या? बिहाइंड द मिरर। और अगर इसके नेचर की बात करेंगे, इमेज के नेचर की बात करेंगे तो बात समझो। देखो तुम लोग को दिख रहा होगा कि इमेज बना हुआ है मिरर के बिहाइंड। हम लोग पढ़बो किए हैं लोग कि इमेज अगर मिरर के बिहाइंड बने, या अगर उस पॉइंट पे जहां से लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो वहां पे कौन इमेज बनता है? रियल की वर्चुअल? एक्चुअली कन्वर्ज तो नहीं कर रहा है, अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो यहाँ पे कौन इमेज बनेगा? ये कौन सा इमेज हो गया? ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग को पता रहता है, हम लोग ऑब्जेक्ट को अपना से ले जाके रख रहे हैं। इमेज का नेचर के बारे में पता करना है, तो इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ऐसा सीधा है, तो ये भी सीधा खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो ये कैसा हो गया? इरेक्ट की इन्वर्टेड? इरेक्ट। तो इमेज का हो गया इरेक्ट। इरेक्ट मतलब वर्टिकली स्ट्रेट, ठीक है? तो ये कैसा हो गया? इरेक्ट। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे लोग, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, बोलो इसके रेस्पेक्ट में इमेज इतना बड़ा है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। देखो जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, और जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो मैग्नीफाइड का मतलब हम ये लिख देते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है कि बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसके अलावा और भी कोई नेचर होगा क्या? देखो सब, तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, मैग्नीफाइड, बिहाइंड द मिरर। चलो इतना ही होगा, कुछ और देखा जाएगा तो बीच में देख लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? इमेज का नेचर। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब कभी भी पोल और फोकस के बीच में कहीं भी अगर हम लोग रखेंगे लोग क्या
ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ये कॉन्केव मिरर का एकलौता ऐसा पोजीशन है जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मिलेगा माने वर्चुअल बनता है और क्या बनता है, इरेक्ट। लगभग जनरली सब का सब वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही बनता है, रियल इमेज उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, देखेंगे हम लोग। तो ये एक एकलौता केस है, 6 गो केस है ना, 6 गो केस है, 6 गो लोकेशन है जहाँ पे कॉन्केव मिरर के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो 6 केस में से सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा केस है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो कहीं लिख लेना सब कि दिस is the only case in concave mirror when image will be virtual and erect। मैग्नीफाइड मिलेगा लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी केस में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पहले इसको लिख लो फिर से। हम क्या देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे और कोई भी कॉन्केव मिरर के पहले फोकस पे रखें तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यही देखना था ना। जब फोकस पे रखे हैं तो पैरेलल लेके गए हैं तो फोकस से चला गया है, और पोल पे गए हैं तो जितना एंगल से तो अप्रॉक्स उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट किया है। हम कोनो नाप के थोड़े बनाए हैं, हम अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है। तो देखें कि दोनों एंगल क्या है कि पैरेलल है, और पैरेलल कहाँ पे जाके मिलता है, इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों मिल कहाँ पर है, जहाँ पे मिलता है वहीं पर इमेज बनता है। तो मिल रहा है इन्फिनिटी पे, तो इमेज का लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, और नेचर की बात तो बहुत दूर जाके मिला, उधर मिला कहीं। तो अब यहाँ से उतना बड़ा का इमेज बना, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज उतना बड़ा। ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इमेज के नेचर कैसे हो गया, हाईली मैग्नीफाइड, माने ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्चुअली इन्फिनिटी पे मिल रहा है ऐसा होगा तो रियल इमेज बनेगा, हाँ मिरर के फ्रंट में बनेगा, इधर बन रहा है ना, और दूसरा उल्टा बनेगा। देखो ये नीचे जा रहा है तो ये पिक पोजीशन का इमेज नीचे बनेगा। पिक से अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसे उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे इसका इमेज इसमें टिप का इमेज बनेगा नीचे, तो उल्टा नहीं बन रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ठीक है। जल्दी से करो, जल्दी से थर्ड नंबर देख लीजिए। ये हो गया पोल, इधर कहीं सेंटर था, यहाँ पे फोकस था, तो ये पोल और फोकस के बीच वाला हो गया, फोकस पर भी हो गया। अब इसके बीच में कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी, अब इसी को लेके चलना है हम लोग को। तो पोल और फोकस के, सॉरी सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर एंड फोकस। बात समझो, समझ लो, बाद में उतारना। ये हो गया पोल, बोलो। चलो ये हो गया सेंटर और ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, मान लो कि हम यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, बोलो। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, शुरू किया जाए। चलो पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा, यही होता है ना। पैरेलल गया है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से होते हुए चला गया है। अच्छा पोल पर जाएगा तो जितना एंगल बना के जाएगा उतना ही मान लो यहीं पे कर लिया, ठीक है। बात समझो। अब अगर हम फोकस से भी इसे होकर लाते हैं ना, तो जब फोकस से आता तो कैसे जाता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इसे पैरेलल आता तो वो भी यहाँ पे क्या होता है कि मीट कर जाता है, ठीक है।
हम हाथ से बनाए तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली बनाया जाए स्केल से मेजर करके तो एकदम तीनों एक ही जगह पर मीट करेगा। ठीक है, देख लेते हैं, कोशिश करने में हल्का सा ये आया। तो अब यहाँ से ये पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो पैरेलल जाएगा तो हल्का सा हो गया। चलो हम बड़का पॉइंट कर देते हैं। तो ये भी तो यही मिल रहा है ना, तो अब यहाँ पे बनेगा इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना कि नहीं बना, सुन रहा है सब? तो हम लोग यहाँ पे तीनों रूल को यूज किए हैं। पैरेलल गया तो फोकस से होते हुए गया, पोल पे गया तो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट किया, और फोकस से गया तो पैरेलल आ गया, यहाँ पे मीट किया कि नहीं किया। तो ये एगो कोई दुए को से काम चल जाएगा, लेकिन तसल्ली के लिए तीसरा यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे बना, तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का। अब अगर इमेज के बारे में हम लोग लिखे लोग, ठीक है, तो इमेज के अगर लोकेशन के बारे में लिखें कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखो, इमेज किधर बन रहा है, मिरर के फ्रंट में। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में बन रहा है। और अगर एग्जैक्टली देखें कि कहाँ बन रहा है, तो सेंटर के उस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है। नेचर की बात किया जाए, देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पे एक्चुअली मीट करता है, वहां पे कौन इमेज बनता है, तो ये इमेज कैसा बना। दूसरा बात देखो, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा है, इमेज कैसा है, तो इरेक्ट की इन्वर्टेड, इमेज हो गया इन्वर्टेड, नहीं हुआ क्या। तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा का है और इमेज इतना बड़ा है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ, डिमिनिश्ड की मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। तो इमेज कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड। तो ये हो गया नेचर। कब, जब इमेज फोकस और जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सेंटर, रियल, और उसका नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, इसको बना लो। चौथा वाला कल पढ़ लिया जाएगा। तो अब देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, उसका लोकेशन और उसके नेचर के बारे में बात करना है। ठीक है, शुरू किया जाए। 4 नंबर था ना, 4 नंबर था एट सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, चलो, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, जब यहां से रे डायग्राम बनाना शुरू किया जाए, वही 4 को रूल डिस्कस करना है कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते हुए जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल चला जाएगा, और अगर पोल पर गिरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के पोल पे आएगा उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, चलो चलो, पहले का पैरेलल जाएगा तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। हालांकि बहुत टेढ़ा बन गया है, मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक हुआ। तो पैरेलल गया है, इंसिडेंट रे पैरेलल गया तो फोकस से होते हुए चला गया है। और अगर पोल पे आएगा, ये हो गया पोल, तो जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल बना के क्या हुआ कि ये निकल लेगा। मार्कर फिसलता है, चौक आता है, चौक नहीं फिसलता है। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट बात समझ पे। तो ये क्या गया, पैरेलल गया है तो फोकस से होते हुए चला गया है, और पोल पर जितना एंगल से गया है अप्रोक्स उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट कर गया है। बोलो, ये दोनों यहाँ पे मिला, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे
तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रहता है तो उसका इमेज भी सेंटर पर ही बनता है। ठीक है, तो अगर इमेज के बारे में हम बात करेंगे तो इमेज के लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो लोकेशन कहाँ था? एट सेंटर, और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में। ठीक है, चलो इसके नेचर के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। नेचर में देखो, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, और वैसे भी फ्रंट में बना है तो कैसा इमेज बनेगा? तो ये इमेज हो जाएगा रियल। बोलो। अच्छा, जितना ये इरेक्ट है ना और ये नीचे में है, मतलब इरेक्ट भी इन्वर्टेड, तो इमेज बन जाएगा इन्वर्टेड माने उल्टा। और जितना बड़का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़का इमेज होता है, माने इमेज ऑब्जेक्ट से ना छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा, सेम साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है, सॉरी, इमेज का भी उतना ही साइज होता है। लिख लो, ये भी एक लौता केस है जहां पे ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होगा, ऐसा किसी दूसरे। 5 नंबर, तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखाएगा? सेंटर से इधर, बियॉन्ड सेंटर ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, खाली सेंटर लिख रहे हैं। चलो देखो, ये हो गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर? ये हो गया हमारा पोल, सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस। चलो ऑब्जेक्ट को मान लो कहीं यहाँ पे सेंटर के बगल में यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सेंटर के बगल में है कि नहीं है? बियॉन्ड सेंटर है। अब इससे ट्राई किया जाए, ध्यान से रखना, जब पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो कैसे जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। ये बहुत प्रेम से बन गया इसमें इन्होंने नहीं हुआ है ना। हाँ, ध्यान से। अब तो हमको मेरे पास ऑप्शन है, सेंटरों से दोहरा सकते हैं। चलो इसको हल्का सा इसे बढ़ा दिया जाए। अब अगर यदि सेंटर से जाएगा तो ये कौन सा रे हो गया जो जाके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है? इंसिडेंट रे। तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये इधर से रिफ्लेक्ट किया और ये इधर से रिफ्लेक्ट किया, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? तो इमेज यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा? दोनों रिफ्लेक्टेड रे, हाई रे यहाँ पे, ये तो समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब इस लाइन में इसको मत समझना सब, ये तो खैर जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट भी इसी पास पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो यहीं पे है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इमेज। अच्छा, तुम सब ट्राई करेगा सब, ध्यान से, इसे पोल पे लेके जाएगा सब तो उतना ही एंगल लेके बनाएगा सब, तो वो भी यहीं पे आएगा। फोकस से जाएगा सब तो पैरेलल आएगा, ये भी इतना ही पे आएगा। समझ में आ रहा है? कोनो भी रूल्स लगाओ, इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो बोलो। हाँ, कहीं भी थोड़ा सा कहीं भी रख दो, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा दूर कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम लोग इमेज के बारे में एनालाइज करें, ठीक है, तो इमेज के लोकेशन अगर देखा जाए तो लोकेशन कहाँ पे है? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में है, और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में ही है ना, पीछे तो नहीं है। बिहाइंड द मिरर के लिए एक केस ही था, सबसे पहले का वाला। और अगर नेचर के बारे में बात की जाए, अपने से बोल देगा सब नेचर,
एक्चुअली इंसिडेंट रे मिल रहा है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, तो कौन सा इमेज हो जाएगा? वेरी गुड, तो ये रियल इमेज हो जाएगा। उल्टा है ना, इन्वर्टेड। अच्छा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट, अच्छा हम तो हाथ से फोटो बनाए हैं, तब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा इमेज बना है, उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। मतलब डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। मतलब ऑब्जेक्ट पहले बना रहा है इसलिए लिख ले रहा है इज स्मॉलर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, image is smaller than the object। ठीक है, बना लो सब। बियॉन्ड में डी छूट गया है, चलो लास्ट बच गया है, उसको देख लिया जाए। चलो तो लास्ट तो एगो बच ही गया है, कब? जब ऑब्जेक्ट के सेंटर से थोड़ा सा दूर है। जब सेंटर से बहुत ज्यादा दूर पे चले जाए तब, और जब सेंटर से बहुत ज्यादा दूर हो जाए हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे क्या है? ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से हम लोग इमेज देख रहे हैं लोग, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब इमेज का सब कुछ क्या होगा। ठीक है, चलो बात समझो। ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर और ये हो गया हमारा पोल। अब इसके अकॉर्डिंग ये हो गया सेंटर और ये हो गया हमारा फोकस। अब ऑब्जेक्ट तो कहीं इधर इन्फिनिटी पे है, तो अब इन्फिनिटी कहाँ पे है तो पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से जो इमेज आ रहा है पैरेलल रे आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर से इमेज आ रहा है, तो कन्वर्जिंग टाइप आएगा तो आगे आगे पैरेलल हो जाएगा। कैसे मानते हैं कि पैरेलल रे है तो इन्फिनिटी पे जाके क्या करेगा कि कन्वर्ज कर देगा। तो किसी भी टाइप का बीम आए इन्फिनिटी से आएगा तो ऑटोमेटिक पैरेलल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, जरूरी नहीं है कि क्या हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ही हो, मतलब पैरेलल हो, कैसे भी पैरेलल, इधर से पैरेलल नहीं आ सकता है, ऑब्जेक्ट इधर है, इधर से इसे पैरेलल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा। ठीक है, अभी हम समझाएंगे हालांकि सब बात। तो मान लो कि ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे कि जैसे जाए, चलो ठीक है, पोल पे जा रहा है, ठीक है, चलो देखो, तो ये कहीं इन्फिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो हम उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे, तो ये कहाँ पे गया है? पोल पे। बोलो, तो ये पोल पे गया है तो जितना एंगल बना के जाएगा उतना ही एंगल बना के ये क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं होगा क्या? अब ये कहाँ गया है? ऐसे, तो ये हो गया फोकस से गया है, जब फोकस से जाएगा तो ये समझ में आ रहा है, तो लाइट यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये इमेज बनेगा कहाँ पे? फोकस छुपा गया है, तो इमेज बनेगा, ये मेरा फोकस है ना, ये हो गया हमारा इमेज। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि अगर कोई भी शीशा में, मिरर में हम लोग कोई बहुत दूर के बहुत बड़का बिल्डिंग के बारे में बात करें, 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके लिए तो मिरर यहाँ पे है, कोई बहुत दूर बड़का बिल्डिंग है, तो कोई मिरर में ऐसे देखेगा सब, तो पीछे का बहुत दूर का चीज इसमें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो इसके लिए बहुत दूर का चीज कौन सा जगह पे हो गया? इन्फिनिटी पे। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई बहुत दूर का बड़का बिल्डिंग है तो ऑब्जेक्ट बहुत बहुत बड़ा है कि नहीं है, और उसके रेस्पेक्ट में इमेज बन रहा है इतनी चुके, तो उसके रेस्पेक्ट में इमेज बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो हाईली डिमिनिश्ड हुआ। चलो अब तो डिस्कस करना ही है, तो अगर हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करें, समझ में आ रहा है ना, तो इमेज के लोकेशन के बारे में बात करें तो इमेज कहाँ बन रहा है? एट फोकस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इमेज बन रहा है कहाँ पे? और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में नहीं है क्या? बोलो, फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा, अब इमेज के नेचर के बारे में हम बात करें, सुन रहा है सब? चलो तो नेचर में क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रहा है, तो कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज। दूसरी बात करें
उल्टा है कि नहीं है, तो इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। थोड़ा मोड़ा छोटा रहता तो खाली डिमिनिश्ड बोल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़का का इति चुके बना है, बहुत ज्यादा छोटा हुआ ना, हाईली डिमिनिश्ड। बना लो। कैसे यहाँ पे घबरा गया था, तो हल्का सा अगर हम हल्का सा इसको नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे मिलता, तो इमेज फोकस पे बनता है, यहाँ पे बन जाता है। तो हमको तो याद था कि फोकस पे बनता है, हल्का सा ऊपर उठा दिए हैं, यहाँ पे मिल गया है। तो इसलिए एकदम टिपिकल लेके चलना पड़ता है, सीरियसली ध्यान नहीं दोगे तो घबरा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लोग कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर बड़ा कम है, ध्यान से बात समझो। मान लो कि ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा ही होता है ना, बोलो तो इसका सेंटर इधर जाएगा, ऐसे गोल गोल करेंगे तो सेंटर कुछ इधर जाएगा, नहीं जाएगा क्या? तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, इधर है कोटिंग सरफेस और इधर है रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है, ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स। अब ध्यान से मत समझो, ये मिरर के पीछे का पार्ट है, बोलो सर ऊपर होंगे कहीं प्रेम सर है ना, सर को बोल दो अर्जन सर बोल दो, ऊपर हम बुला दिए जा रहे हैं। चलो देखो बच्चा लोग बात समझते हैं, यहाँ पे सेंटर से दूर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से बात समझो, ये हो गया सेंटर, ये सब मिरर के पीछे का ना पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, माने भीतर भीतर अंदर के बात है। तो अब ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। तो अब अगर हम पोल और फोकस के बीच की बात करें, फोकस की बात करें, फोकस और सेंटर की बात करें, सेंटर का बियॉन्ड सेंटर का एन है, ये सब इधर का ना हो गया है, ये सब रियल लोकेशन थोड़े है, ये सब तो पीछे का लोकेशन है। तो हम लोग घुस का हम लोग एन ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, ये सब वर्चुअल पोजीशन है। रियल पोजीशन हमारा इधर ही है ना, इधर तो कुछ सेंटर फोकस है नहीं, तो बस एगो पोल के लगे एगो पोल से बहुत ही दूर, बस एगो होता है पोल के नजदीक मतलब मिरर के नजदीक, एगो होता है इन्फिनिटी पे। दो गो पोजीशन ही है, एगो मिरर से नजदीक और एगो मिरर से दूर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग यही दोनों के बारे में क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बात नहीं करो भाई। चल देखो फर्स्ट नंबर में नियर पोल, यही है ना, पोल के नजदीक है। बात समझो, ये हो गया हमारा मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्केव में जीरा है सब, कर्वेचर। कर्वेचर के साइड में कोटिंग किया गया है कि नहीं किया गया है? ये हो गया सेंटर, ये हो गया और ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट को मान लो रखा गया यहाँ पे, तो ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। नहीं हुआ क्या? चलो, तो अब अगर पैरेलल जाएगा तो तुमको पता है क्या होगा? ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए ही डाइवर्ज हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता है, समझ में रहा है ना। तो ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए ही क्या हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। रूल्स फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? चलो, दूसरा अगर पोल पे जाएगा तो ये तो तुम लोग को पता है, जैसे जाएगा वैसा ही ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कभी मिलेगा क्या? तो एक्चुअली कन्वर्ज तो करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? अपीयर्स टू डाइवर्ज, और उसके लिए पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें और इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे मिल रहा है, तो मतलब इसका हेड बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया हेड, बोलो। तो यहाँ पे बनेगा ये इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका इमेज। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा इमेज इस ऑब्जेक्ट का।
ठीक है। तो अब अगर हम लोग इमेज का लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन कहाँ पे है? मिरर के पीछे नहीं है क्या? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब वर्चुअल पोजीशन में क्या, इसके बीच में उसके बीच में, तो सब अंदर का बात है, मतलब पीछे का बात है। और अगर नेचर की बात करें, ध्यान से देखो अपने से, यहां से रे अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल। ऐसे भी पॉइंट पड़ेगा, मिरर के बिहाइंड बनता है तो वो इमेज होता है वर्चुअल। तो ये इमेज हो गया वर्चुअल। बोलो सीधा है ना, इरेक्ट। अच्छा छोटा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा है, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड, तो इमेज कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड। बना लो है फिगर। ये फिगर आसान है, एकदम हलुआ है, ये बहुत आसान है। चलो सेकंड देखो, सेकंड केस कहाँ पे है? अब बहुत बहुत दूर, इन्फिनिटी पे नहीं, एट इन्फिनिटी। चलो देखो सब, तो अपना से बना लेगा सब, तू सब पहला बनाने जाए अपना से, जहिया इतना समझदार हो जाएगा सब, तैया हम गंगा नहा लेंगे। सेंटर कुछ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस। चलो ऑब्जेक्ट की कहीं इधर है, बहुत बहुत दूर है, तो पैरेलल रे आएगा। बोलो चलो, एगो पैरेलल रे हम ऐसे लेके आए हैं और एगो ऐसा लेके आए हैं कि जैसे लगे कि जा रहा है फोकस के पास। बात समझो, ये दोनों पैरेलल रे कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? इन्फिनिटी। तो अब ये इतना एंगल से, अब उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो, और ये फोकस पे जा रहा है, तो ये पैरेलल जाएगा नहीं जाएगा क्या? तो अब तुम सब बताओ सब, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कभी मिलेगा क्या? ये कुछ इधर जा रहा है और ये जा रहा है, दोनों मिलने वाला लग रहा है? तो एक्चुअली तो मिलेगा नहीं, तो अपीयर्स टू डाइवर्ज कराएंगे। तो इसको तुम पीछे पलट के लेके जाओ, बोलो, इसको भी पीछे लेके जाओ, तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज। तो ये हो, इधर था ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का ये हो गया हमारा इमेज। नहीं हुआ क्या? अब बात समझो यहाँ पे। अब अगर इमेज के बारे में हम लोगों को लिखना होगा, सुन रहा है सब, तो इमेज का लोकेशन क्या हो जाएगा? फ्रंट में कि बिहाइंड? बिहाइंड द मिरर। कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल पोजीशन में कहीं बन सकता है, बस पीछे बनेगा, इंपॉर्टेंट ये है। नेचर, नेचर बोलो सब। तो सबसे पहले वर्चुअल, दूसरा, तीसरा बहुत इनफिनिट में बहुत बड़ा का कोई ऑब्जेक्ट होगा। आपका इमेज बहुत छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड। अब बात समझ सब, यहाँ पे एक मिनट देख लो सब। कॉन्वेक्स मिरर में तो दो ही केस है, मैंने ऑब्जेक्ट को या तो नजदीक रखेंगे या तो दूर रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर से। अब देखो, तो ऑब्जेक्ट को यही दो में कहीं रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं भी रखा जाए, देखो नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगा? क्योंकि यहाँ पर भी बिहाइंड द मिरर है और यहाँ पर भी बिहाइंड द मिरर है। हमेशा इमेज कैसा होगा? हमेशा इमेज कैसा होगा? हमेशा इमेज कैसा होगा? माने हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो देखो, कॉन्केव मिरर में प्रॉब्लम था कि कभी इमेज रियल बन रहा था, कभी वर्चुअल बन रहा था, कभी कहीं मैग्नीफाइड था, कहीं डिमिनिश्ड था, कहीं इरेक्ट था, कहीं इन्वर्टेड था। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा।
इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा हमेशा। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। When object placed anywhere in front of the convex mirror, कहीं भी कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखा जाए, then its image will be always virtual, erect and कन्वेक्स मिरर से पहले ऑब्जेक्ट को कहीं रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा।